केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह की वर्चुअल रैली इस वक्त लाइव चल रही है। तमाम प्लेटफॉर्म के साथ साथ फर्स्ट बिहार भी उस रैली को लाइव दिखा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, और उससे जुड़ी खबरें जो हमारे सहयोगी हैं लगातार लिख रहे हैं। मनीष खबर लिख रहे हैं तेजस्वी यादव पर जो तंज कसा अमित शाह ने, उसको लेकर के, और हर अपडेट जो है वो रैली से आया, जो जिन जिन नेताओं ने संबोधन किया उसको अनुराग गोयल लिख रहे हैं। और हमारे सहयोगी अजय दीप इस वक्त हैं हमारे फर्स्ट बिहार के प्लेटफॉर्म पर भी। इस वक्त लोग जो हैं वो रैली को देख रहे हैं, और साथ ही साथ हमने अजय दीप को कहा था कि एक बार हमको बताइएगा कि किस तरह से बीजेपी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कितने लोग देख रहे हैं। अजय, अभी क्या अपडेट है, ये कौन सा पेज है? जी हाँ शशि, ये ट्विटर अकाउंट है बीजेपी फॉर इंडिया का, और ये अभी यहाँ पे टोटल 456 लोग, यानी कि ये हैरान करने वाली बात है कि 500 से कम अमित शाह जब लाइव बोल रहे हैं इस वक्त पे, 500 से भी कम जो कार्यकर्ता हैं या फिर बिहार के या पूरे जो देश के जो लोग इस वक्त। शेखर घोष से कहेंगे कैमरा पर्सन से एक बार जूम करके दिखाएं। देखिए ये फिगर है, ये लाइव इस वक्त 4:36 हुए अमित शाह बोल रहे हैं, और इस वक्त कितना है आंकड़ा? 456 लोग। देखिए, और लगातार ये आंकड़ा गिरता ही जा रहा है शशि जी। अब ये 447 हो चुका है, और लगातार हम बार बार करें, देखिए 9 लोग, मिनट और सेकंड भर की बात कर लीजिए, 9 लोग और कम हो चुके हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि जिस बीजेपी के बाद इतना बड़ा आईटी सेल है, बीजेपी का नेशनल ट्विटर हैंडल है। जी हाँ, ये बीजेपी का नेशनल ट्विटर हैंडल, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है शशि जी, और महज 725 लोगों ने अब तक इसे रिट्वीट किया है, और 2000 से कम लोगों ने इसे लाइक किया है। कमेंट जो है वो 200 है। ये आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला। इसके अलावा कौन से प्लेटफॉर्म पे लाइव आ रहा है, जरा वो भी दिखाइए आप, क्योंकि फेसबुक पर बीजेपी की ओर से इंटीग्रेटेड लाइव की जा रही है, यानी कि जो बिहार बीजेपी का प्लेटफॉर्म है और बीजेपी फॉर इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है, दोनों पे एक साथ लाइव चल रहा है, जिसपे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 20,000 लोग जब अमित शाह जब बोल रहे हैं तो सुन रहे हैं। शशि जी, एक चीज जो है ये अपने दर्शकों को जरूर हम अपना बताना चाहेंगे कि जब अमित शाह बोलना शुरू किए थे तब फेसबुक पे 23,000 लोग थे, और अब तक जब तकरीबन मान लीजिए 30 मिनट जब वो लगातार बोल चुके हैं। नहीं, 30 मिनट नहीं, उन्होंने अभी तक तकरीबन 21 मिनट का संबोधन किया। जी हाँ, माफ कीजिए, 21 मिनट का संबोधन किया है, और इसी 21 मिनट के संबोधन में शशि जी लगातार अगर देखा जाए कम से कम 2 से 2,500 जो भी दर्शक थे, जो भी लोग सुनने वाले थे, वो कम होते चले जा रहे हैं। ये जो हम आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, सीधे लाइव दिखा रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड के प्लेटफॉर्म पे भी जो हमारे दर्शक है वो भी लगातार इस वक्त हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तमाम जो चीजें हम लोग देख रहे हैं, और लगातार वर्चुअल रैली, इंटीग्रेटेड फेसबुक लाइव है, मतलब कि जितने भी पेजेज होंगे बीजेपी के कनेक्टेड, उन पे एक साथ ये डाटा आ रहा है 20,000। जी हाँ, 20,000 का डाटा आ रहा है, और एक साथ ये लाइव चल रहा है। लेकिन हैरान हम बार बार करें, ट्विटर आजकल के जमाने में देख लीजिए, सबसे ज्यादा ट्विटर जो है एक सूचना का सबसे बड़ा स्रोत है। इस पर आएंगे अजय। अभी यूट्यूब पर क्या स्थिति है, एक बार थोड़ा सा यूट्यूब देख लें बीजेपी का। जी हाँ, रुक करते हैं यूट्यूब की ओर। देखिए यूट्यूब पे भी इंटीग्रेटेड ही चलाई जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर लाइव किया जा रहा है। और इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि 16,956 लोग, और जब ये बोलना शुरू किए थे तब भी ये 16,000 का आंकड़ा था। यानी कि यूट्यूब पे देखा जाए तो लगातार वो जो दर्शक है भारतीय जनता पार्टी के, जो दर्शक है, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं 16,953। अभी 56 से ये 53 हो चुका है, सेकंड भर की बात है। हम यहाँ अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं 16,000। रफ फिगर ले लेते हैं अजय, 23,000, लगभग 20,000 फेसबुक पे बीजेपी के पेज पे, 16,000 मतलब 17,000 भी मान लें तो 20,000, 17,000 आंकड़ा 37,000। ट्विटर पे बेहद चौंकाने वाला कम, 500 से भी कम, वहां पे इस वक्त 442, और ये आंकड़ा तो कहीं ना कहीं 50,000 से नीचे जा रहा है तीनों प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल ये चौंकाने वाली स्थिति है, जाहिर तौर पे चौंकाने वाली स्थिति है। देखिए, जब हम अपने दर्शकों के साथ अभी लाइव जुड़े थे तब हमने दिखाया था ट्विटर पर 456 लोग लाइव थे इनके साथ, और इसी दौरान देखिए 14 लोग और कम हो चुके हैं शशि जी, 442। जिस 50,000 से कम आंकड़े की हम लोग बात करें, निश्चित तौर पर यह सही है। और भारतीय जनता पार्टी जिसके पास इतना बड़ा आंकड़ा है, कह सकते हैं, उनके दौर से या फिर उनके जो कार्यकर्ता हैं, जब कहा जाता है बार बार हर एक मंच से हम देखते हैं, और चुनावी मंच पे भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, या फिर गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे हैं, ये हर लोग लगातार ये कहते आ रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के पास एक इतना बड़ा कैडर कह सकते हैं कार्यकर्ताओं का। लेकिन अगर ट्विटर पर देखा जाए तो रिट्वीट अगर हुआ है 1,000 से कम रिट्वीट हुआ है। जो आंकड़ा है वो एग्जैक्ट आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, 4:40 हुए हैं। एक जो वेबसाइट है बीजेपी का, वो उस पर भी लाइव जा रहा है इस वक्त, तो उस पर तो आंकड़े हालांकि नहीं आ पा रहे हैं कि कितने लोग उस पर देख पा रहे हैं। उस पर कोई आंकड़ा देने का, डाटा देने का कोई सीधा सीधा जरिया नहीं है, तो वो हम नहीं देख पा रहे हैं सीधे कि कितने लोग उस पर लाइव आ रहे हैं या देख रहे हैं। बीजेपी आंकड़ों
को जारी करेगी लाइव जब खत्म होगा शायद अमित शाह का उसके बाद। लेकिन अभी जो हमने रियलिटी चेक किया है और जो अजय बता रहे थे, और हमने ये पहले ही कहा था जब हम लाइव में जुड़े थे, हमने पहले कहा था कि हम चेक करेंगे कि बीजेपी जो वर्चुअल रैली कह रही है, जब 75,000 70,000 से ज़्यादा बूथों पर एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं, तो वो ग्राउंड रियलिटी हमारे पास बाद में आएगी, हमारे रिपोर्टर्स वहाँ से भेजेंगे। लेकिन ये बेहद चौंकाने वाली स्थिति है कि बीजेपी के तीनों ऑफिशियल जो हैंडल हैं, चाहे वो फेसबुक पेज हो जहां इंटीग्रेटेड लाइव हो रहा है, चाहे वो यूट्यूब हो वहां भी इंटीग्रेटेड लाइव हो रहा है, और जो ट्विटर है वहां भी बीजेपी का जो नेशनल ट्विटर हैंडल है वहां भी लाइव हो रहा है अमित शाह के इस संबोधन का, लेकिन आंकड़ा 50,000 के ऊपर नहीं है। क्या जिस पार्टी ने 2014 में सबसे पहले डिजिटल टेक्निक को समझा था, वो पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले डिजिटली उस तौर पे मजबूती से निकल के नहीं आ रही है? ये एक बड़ी चिंता का कारण हो सकता है अजय, बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी हाँ, चिंता का कारण तो है क्योंकि इस बार अगर कोरोना संकट नहीं होता तो इस वक्त सारी पार्टियां जो हैं वो निश्चित तौर पर बिहार चुनाव में लगी हो रही थी, जी तोड़ मेहनत की जाती। हालांकि अमित शाह ने रैली की शुरुआत में इस बात से की है कि यह एक चुनाव की रैली नहीं है, बिल्कुल आप इसे चुनाव से जोड़कर मत देखें। लेकिन शशि जी, एक चीज आप समझ जाइए, और हर कोई समझ रहा है इस बात को, बखूबी समझ रहे हैं कि अगर कोरोना की अगर रैली होगी तो पूरे देश में आज कोरोना है, अगर ये चुनाव की रैली नहीं होती तो इस दौरान जब तक हम अभी सुन रहे हैं अमित शाह को, उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम लिया, उन्होंने बिना नाम लिए ये भी कह दिया कि ये अब लालटेन का जमाना नहीं रह गया, ये एलईडी लाइट का जमाना रह गया। क्योंकि उनके साथ आरा के जो सांसद हैं राजकुमार सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के, और वो भी वहाँ पे बैठे, उनको इन्हें कोट किया कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि अब जो है कहीं ना कहीं लालटेन का जमाना नहीं है, एलईडी लाइट का जमाना है। तो निश्चित तौर पर ये जो बातें भले ही कर रहे हैं अमित शाह की ये चुनावी रैली नहीं है, लेकिन जो बातें हैं वो चुनाव से ही जुड़ी हुई बातें है। क्योंकि वो इंदिरा गांधी का भी नाम ले रहे हैं, वो बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पे भी हमला करते उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से आप बैठ के अपने दिल्ली के आरामगाह में आराम फरमा रहे थे, आप भी अगर चाहते तो पटना से चर्चा होगी अजय। लेकिन जो अभी लाइव अपडेट हम ले रहे थे, चूंकि अमित शाह भी रैली को संबोधित कर रहे हैं जिस वक्त हम ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, और हमने उस रिपोर्ट में ये अभी तक समझा है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही आंकड़े बाद में जारी करे, लेकिन जो ऑफिशियल, बार बार हम इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऑफिशियल पेजेस हैं सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी के, वहां कुल मिलाकर के 50,000 लोग भी नहीं देख रहे हैं अमित शाह की रैली को। ये एक स्थिति है, और अब बीजेपी कितने लोगों के देखने का दावा करती है ये भारतीय जनता पार्टी बताएगी। फिलहाल जुड़े रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, लगातार ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।